जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पंचक के बारे में। साल 2024 में मई के महीने में पंचक जो है वो कब से प्रारंभ हो रही हैं और कब समाप्त हो रही हैं। इससे पहले मैंने फरवरी, मार्च और अप्रैल का जो पंचक का समय है वो वीडियो जो है वो डाल रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो को एक बार जरूर देखिए। आज के वीडियो में मई महीने में साल 2024 में पंचक जो है वो कब से प्रारंभ हो रही हैं, आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पंचक को वह समय माना जाता है जिसमें किसी भी तरह के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। हालांकि कुछ पंचक में शुभ कार्य किए जा सकते हैं, जैसे राज पंचक को अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ चंद्रग्रहण का घनिष्ठा, सतभिचा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में भ्रमण काल पंचक काल कहलाता है। नक्षत्रों के मेल से बनने वाले विशेष योग को पंचक कहा जाता है। हर महीने 27 दिनों के अंतराल में पंचक नक्षत्र का चक्र जो है वो बनता रहता है। चंद्रमा 27 दिनों में सभी नक्षत्रों का भोग कर लेता है। एक राशि में चंद्रमा 2.5 दिन और 2 राशियों में चंद्रमा 5 दिन तक रहता है। इन 5 दिनों के दौरान चंद्रमा घनिष्ठा, सतभिसा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से गुजरता है और इस कारण ये 5 दिनों का पंचक जो है वो बन जाता है, या यूं कहूँ कि पंचक काल का समय जो है वो बन जाता है। और इन 5 दिनों में विशेष रूप से कोई भी शुभ कार्य जो है वो नहीं किए जाते हैं। पंचक 5 प्रकार के होते हैं। शास्त्रों में वार के हिसाब से पंचक के नाम का निर्धारण किया जाता है। हर पंचक का अलग अलग अर्थ और प्रभाव होता है। रविवार को अगर पंचक लग रहे हैं तो इसे रोग पंचक के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ अगर सोमवार को पंचक लगते हैं तो इसे राज पंचक कहा जाता है। मंगलवार को अगर पंचक लगते हैं तो इसे अग्नि पंचक कहा जाता है। शुक्रवार को अगर लगते हैं तो इसे चोर पंचक कहा जाता है और शनिवार को अगर लगते हैं तो इसे मृत्यु पंचक के नाम से जाना जाता है। साल 2024 में मई के महीने में पंचक जो है वो लगने का समय है 2 मई को। दिन जो है वो गुरुवार पड़ रहा है। दोपहर के 2:32 पर इसका प्रारंभ जो है वो हो जाएगा और इसका समापन जो है वो 6 मई को दिन मंगलवार को शाम को 5:43 पर जो है वो हो रहा है। तो 2 मई से 6 मई तक जो भी शुभ कार्य हैं वो बंद रहेंगे। इस बीच आपको कोई भी शुभ कार्य जो है वो नहीं करने हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि पंचक काल में कौन से शुभ कार्य जो है वो नहीं करना चाहिए। तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पंचक काल के दौरान 5 कार्य वर्जित बताए गए हैं। जैसे पहला जो कार्य है वो लकड़ियों को इकट्ठा करना और या खरीदना। दूसरा जो है वो है मकान या छत डलवाना। तीसरा है पलंग या चारपाई खरीदना या भरवाना। बहुत सारे लोग जैसे गांवों से जुड़े होंगे, उनको पता है कि जो चारपाई है वो बुनवाई जाती है, भरवाई जाती है। तो जैसे पंचक लगते हैं तो जो चारपाई है वो नहीं खरीदना भी नहीं चाहिए और बुनवाना भी नहीं चाहिए। साथ ही साथ चौथा जो कार्य है वो ये है कि आपको दक्षिण दिशा की जो यात्रा है वो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। 5वां और आखिरी कार्य ये है कि अगर कोई शांत हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ में 5 गुड़ी गुड्डे जो है वो बनाकर उसका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाता है। इससे पंचक काल का अशुभ समय है या पंचक काल जो है वो उसके ऊपर से समाप्त हो जाता है। बहुत से बड़े बुजुर्ग हैं वो ये सलाह देते हैं और इसी प्रकार से जो उसका अंतिम संस्कार है वो किया जाता है। साथ ही साथ मैं कुछ और बोलना चाहूँगी। जैसे बहुत सारे लोगों की शादी विवाह जो हैं वो हो रहे होते हैं, तो पंचक काल में कोई भी शुभ कार्य जैसे चढ़ाए का कोई सामान खरीदना या बहुत सारे लोग जैसे मंडप गाड़ना या कोई भी खरीदारी करना किसी भी प्रकार की, तो वो सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि पंचक काल में 5 दिनों का ही तो पंचक काल होता है और इस बीच में अगर कोई शुभ कार्य जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो इन दिनों कोई भी ऐसा शुभ कार्य जो आप पहली बार करने जा रहे हैं या आपके लिए वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है वो इन 5 दिनों में ना करें। अगर आप करना ही चाहते हैं तो इन 5 दिनों में रुक जाएं, उसके बाद जो है वो ये कार्य कर लें या आप पहले ही कर लें। जैसे बहुत सारी दुल्हनें होती हैं, नई
ब्राइडल, वो क्या करती हैं, जैसे पंचक ना देखती हैं ना कुछ करती हैं, अपना मेकअप का सामान खरीद ला, साड़ी इत्यादि, चप्पल इत्यादि जो भी है मतलब खरीदारी वो करना शुरू कर देती हैं। तो ऐसा ना करें, पंचक काल का समय बहुत ही अशुभ माना जाता है। आप कोई शुभ कार्य अगर करने जा रहे हैं तो अशुभ की परछाई जो है वो ना पड़ने दें। तो साल 2024 में मई के महीने में 2 मई से लेकर 6 मई तक आपको कोई भी शुभ कार्य जो है वो नहीं करने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो में आप सबको बहुत ही अच्छे से सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।